हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाय स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हमने प्रश्नावली 1.4 कर दी है और 1.5 शुरू करने से पहले आपको इसमें समझना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जो 1.5 प्रश्नावली है उसमें आपको जैसे दशमलव प्रसार हैं, तो दशमलव तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शांत, अशांत, आवर्ती है या अनावर्ती है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आप पहले 1.5 प्रश्नावली से पहले ये चीज़ पहले समझ लीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली को कर लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप समझिए। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे दशमलव के प्रकार। यहाँ लिखते हैं दशमलवों के प्रकार। दशमलवों के प्रकार, तो दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं। दशमलव का जो प्रसार होता है, प्रसार जैसे दशमलवों के प्रकार है, तो उसमें जो दशमलव का प्रसार होता है, दशमलवों का प्रसार जो होता है वो दो तरह का होता है। कितनी तरह का? दो तरह का होता है। नंबर यहाँ पे शांत और यहाँ पे अशांत। शांत और अशांत। तो दशमलवों के प्रसार में दशमलव दो तरह के बता दिए मैंने, शांत और अशांत। तो ये शांत और ये अशांत दशमलव समझ में नहीं आएगा, तो एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि शांत क्या है और अशांत क्या है। तो सबसे पहले शांत समझेंगे। देखो, मैंने भाग दिया 4 का भाग 1 में। 4 का भाग मैंने 1 में दिया, तो 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, और पॉइंट लगते ही यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। तो 4 का भाग आप कितने में जाएगा? 10 में। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8। जब 10 में से आगे घटाएंगे कितने बचे हमारे? 2। पॉइंट हमारा पहले से लगाया है तो 0 ऑटोमेटिक हम लगा लेंगे। यहां पे हो गए हमारे 20। कितने हो गए? 20 हो गए। तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 4 पंजे 20, और 20 में से जब 20 घटाएंगे तो 0। क्या देख रहे हैं कि अब इससे आगे हम भाग दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शेष पर कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा जो भागफल आया वो आया 0.25। तो जो शांत जो यहाँ पे लिखा हुआ है, शांत का मतलब है कि ये जो दशमलव के बाद 25 ये यहीं पे शांत हो गया, इसके आगे ये चलेगा ही नहीं। तो ऐसे कुछ हमारे परिमेय संख्या होती है हमारी ऐसी, जिनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत होते हैं, जैसे कि ये, और कुछ अशांत होते हैं। अशांत क्या होता है? अशांत को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं भाग दूं 3 का 1 में, 3 का 1 में भाग दूं, जब मैं 3 का 1 में भाग दूंगा 1 में भाई जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 3 तिया 9। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 तिया 9। 10 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। फिर हो गया 10। 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 तिया
9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे। फिर 10 में 3 का भाग 10 में कितनी बार 3 बार, कितना आया 3 3 9, घटाएंगे 1। इसको आप पूरे दिन पूरी साल कितने भी टाइम तक कर लीजिए, ये ऐसे ही अशांत रहेगा, शांति नहीं होगा। तो देखना 3 3 3 3, शांत हो रहा है, शेष रुक रहा है, शेष नहीं रुक रहा, तो ये हो गया अशांत। एक चीज और, पॉइंट 3 के बाद जब 3 बार बार आ रहा है तो हम 3 3 बार बार ना लिख के इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। क्या लगा देते हैं, बार। ये बार ये दर्शाता है कि 3 जो है वो बार बार आ रहा है। शांत समझ लिया, अशांत समझ लिया आपने। अब देखो अशांत भी हमारे 2 तरह के होते हैं, अशांत भी हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, अशांत आवर्ती, अशांत अशांत आवर्ती, और दूसरा अशांत अनावर्ती। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इसको भी समझना पड़ेगा। ये अशांत तो समझ में आ गया, अशांत तो समझ में आ गया। अशांत अनावर्ती क्या है ये, तो अशांत तो आप समझ गए थे कि शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो ये अशांत है। लेकिन आवर्ती का मतलब, आवर्ती का मतलब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इसे। अशांत आवर्ती को और अशांत अनावर्ती, एक एग्जांपल लेते हैं 1/7। कितना ले लिया मैंने, 1/7, मतलब 7 का भाग कितने में देना है, 1 में। 7 का भाग कितने में देना है, 1 में। जब 7 का भाग हम 1 में देंगे, 7 का भाग 1 में देंगे तो 1 में जाएगा भाग, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। पॉइंट लगाएंगे 0 उड़ा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा लो यहाँ पे। अब हम कौन सा समझ रहे हैं, अशांत और आवर्ती। मतलब अशांत भी होगा, उसमें बार बार वो दोहरा होगा, कुछ डिजिटों का, कुछ अंकों का दोहरा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 बढ़ा लेंगे, कितना 0। 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 7 1 7, कितना शेष बचा 3। दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, अब होगा यहाँ पे 30। 7 का भाग 30 में 4 बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे शेष, 2 बचे, 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 0 बढ़ा लो, 7 8 56। अभी आप करते रहो तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि अशांत आवर्ती क्या है। 7 8 56, कितने बचे 4, 40 हो गए, 7 5 35, कितना बचा 5, 50 हो गए, 7 7 49, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, 50 में 49 का 1 बचेगा, 1 बचेगा, 7 10 हो गया, 7 1 7, कितना बचा, कितना बचा 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे, 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बचे,
60 हो जाएंगे। अरे पॉइंट लगाया ना पहले से। 7 अट्ठे 56, 4 बचे 40 हो गए। 7 पंजे 35, कितने बचे? 5 बचे 50 हो गए। 7 से 7 बार कितना बचा? 1 बचा, फिर 1 आ गया। अब देखिए क्या हुआ इसमें। आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7, इतना देखो आप पहले, ये इतना 1 4 2 8 5 7, फिर देखो 1 4 2 8 5 7। अब आप अगर आगे भी ऐसे ही करेंगे तो फिर देखो 1 आ गया शुरू से, फिर यही बनेगा 1 4 2 8 5 7। करते रहो, पूरी वर्ष करते रहो। एक बार ये आएगा, फिर ये क्या हो रहा है? एक तो अशांत है कि ये जो डिजिट आ रहे हैं बार बार ये रुकेंगे नहीं, अशांत है। आवर्ती का मतलब इतने का हमारा आवर्त हो रहा है, मतलब ये बार बार ऐसे ही आता जाएगा। तो ये हुआ अशांत आवर्ती। अब देखते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती जैसे √2 है। √2 का जो मान होता है हमारा, √2 का मान क्या होता है? 1.4213568708512 ऐसे करके ये अलग अलग ही होते हैं। जैसे 1 4 2 1 3 5 6 7 8, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई डिजिट ऐसे मान लो इतना फिर बार बार आए या फिर एक ही डिजिट चलता रहे। इसमें सब अलग अलग चलता ही रहता है और अशांत रहता है। तो ये अशांत अनावर्ती, मतलब बार बार नहीं आता है, उसका दोहराव नहीं होता है। तो क्या होता है? ये तो हो गया अशांत अनावर्ती। तो हमारी जो परिमेय संख्या होती हैं वो, उनमें जो हमारे दशमलव होते हैं, जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, ये तो होती हैं परिमेय संख्या है। ये तो होती है परिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय संख्या होती है जैसे 1/2 3/4 या फिर केवल 2 है, तो इनके जो दशमलव होंगे, जो दशमलव का प्रसार होगा, शांत भी हो सकता है। जैसे शांत का मैंने उदाहरण दिया था सबसे पहले 1/4, उसका शांत आया था। कुछ परिमेय संख्याएं अशांत दशमलव वाली होंगी। अशांत में भी 2 तरह की, एक तो अशांत है 3 3 3 3 3 जा रहा चलता जा रहा है। एक अभी जो आया था हमारा 1.4857 14285 तो ये अशांत है और ये अशांत आवर्ती वाली है। तो परिमेय संख्याओं में शांत भी होते हैं, अशांत और अशांत आवर्ती वाली होती है। जो हमारी ये जो अशांत अनावर्ती होते हैं, ये केवल और केवल अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। अब आप दशमलवों के प्रसार तो समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और समझते हैं हम। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का प्रसार, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यही तो होता है। तो परिमेय संख्या हमारी कैसे लिखी जाती है? P/Q के रूप में, और यहाँ पे Q जो होता है वो 0 नहीं होता है। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे पहला फैक्ट है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है, महत्वपूर्ण बिंदु आपका ये है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जोड़ अथवा घटाव अथवा गुणा सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अगर कहीं पे भी तुम
दो परमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका जो उत्तर आएगा, जो संख्या निकलेगी, वो एक परमेय संख्या ही होगी। या फिर आप अगर कहीं पर किन्हीं दो परमेय संख्याओं को घटाओगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो एक परमेय संख्या निकल के आएगी। या फिर आप किन्हीं दो परमेय संख्या को गुणा करोगे तो वो जो उत्तर आएगा, जो संख्या निकलेगी, वो एक परमेय संख्या होगी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि परमेय परमेय को जोड़ोगे तो परमेय ही निकलेगी, परमेय परमेय संख्याओं को घटाओगे तो परमेय संख्या ही आएगी। दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा बिंदु है तुम्हारा किसी परमेय संख्या को किसी अशून्य परमेय संख्या से, मतलब कि वो परमेय संख्या दूसरी वाली जो है वो शून्य, अशून्य मतलब शून्य नहीं है, शून्य से नहीं देंगे। किसी परमेय संख्या को किसी अन्य परमेय संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमेशा परमेय संख्या परिणाम प्राप्त होगा, वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु थे कि अगर किन्हीं दो परमेय संख्याओं को जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे तो जो आपको परिणाम मिलेगा वो एक परमेय संख्या ही मिलेगी। अगर किन्हीं दो परमेय संख्याओं का आपस में भाग दोगे तो जो आपको परिणाम प्राप्त होगा वो एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आपने दशमलव प्रसार देख लिया, उसके बाद आपने कुछ इंपोर्टेंट बिंदु थे वो देख लिए। अब आपको मैं एक प्रमेय बताता हूँ, इसके बाद एक प्रमेय और बताऊंगा। इस प्रमेय का प्रयोग आप जो प्रश्नावली 1.5 करेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो देखो, मैंने मान लिया कि x जो है एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं मान के चल रहा हूं कि x कोई परमेय संख्या है और वो परमेय संख्या कैसी है, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। मतलब कि जैसे शांत वाली ऐसे ही तो होगी 1/4। अगर 4 का 1 में देंगे तो जो आता है हमारा 0.25, मतलब ये शांत दशमलव है। तो जो हमारी x है वो शांत दशमलव वाली है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कहने की बात यह है, जब x हमारी शांत दशमलव वाली होगी तो हम उसको अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो p/q यहाँ पे जो लिखे हैं वो दोनों क्या नंबर होंगे, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, ये सहभाज्य का मतलब है कि जो p है, सहभाज्य का मतलब जैसे 2 लिख लिया और 5 लिख लिया, मतलब ये p है और ये q है, सहभाज्य है ये। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एक के अलावा और कुछ भी नहीं है। 4 और 5 भी हो सकते हैं, दोनों में कॉमन एक ही होना चाहिए। तो जो ये p और q है वो सहभाज्य हैं। और q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनको अगर आप 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे, और n और m यानी जो इसकी घातें होंगी वो एक तो ऋण नहीं होनी चाहिए। अब आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने x को एक ऐसी संख्या मानी जिसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अगर किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो आप उसको p/q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। और एक और बात, अगर परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये आपको चेक करना है, तो उसका जो हर है q, अगर उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 यानी 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, अगर इस रूप में बनते हैं तो आप आंखें बंद करके बता देना कि ये जो परमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अगर किसी संख्या के हर के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर में और 5 की पावर में आ गए तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो परमेय संख्या है वो शांत दशमलव वाली परमेय संख्या है। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं, जैसे कि हमने कोई परमेय संख्या मान ली, हमने कोई परमेय संख्या क्या मान ली, 0.375। ये एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कि जो परमेय संख्या थी वो x
एक्स रूप में थी, इस रूप में थी। अब इसको हमें p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, और p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करने के बाद भी अगर इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर और गुणा 5 की पावर में बन गए तो ये जो होगी वो परिमेय संख्या शांत दशमलव वाली होगी। तो क्या करेंगे, इसके बराबर लिखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, जैसे ये 375 है, और जब इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो पॉइंट हटाने की जगह क्या लिखते हैं 1, और उसके बाद जितने भी हमारे अंक होते हैं 1 2 3 उनका हम 0 लिख लेते हैं। तो सिंपल है, पॉइंट हटाने के लिए 1 लगाया, उसके बाद जितने भी अंक उतने 0 डालिए। अब क्या करेंगे, 375 के हम गुणनखंड करेंगे, 375 के हम गुणनखंड करेंगे, 375 के गुणनखंड करेंगे, 375 के गुणनखंड करेंगे, क्या आएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे 375 के गुणनखंड अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो ना, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 3 पंजे, ये 5 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, क्या आएंगे 3 × 5 की पावर 3। 375 के गुणनखंड तुम्हारे ये आ गए। और 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब मैंने बोला था अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर और गुणा 5 की पावर में टूट गया तो वो जो संख्या निकल के आएगी, तो वो जो परिमेय संख्या निकल के आएगी वो शांत दशमलव वाली होगी। कौन सी होगी, शांत वाली। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर हर इस रूप में टूटा है तो हम उसको बता दिया करेंगे कि वो एक परिमेय संख्या कैसी है, शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 3 गुणा 5 की पावर 3, हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे 10 है, तो 10 को 2 इंटू, अरे ये 1000 है, 1000 ही तो है, तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे। आप कहेंगे कैसे, अरे 2 की पावर 3 8 और इसकी पावर इतनी, तो 125 अट्ठे 1000 ही तो होते हैं। अगर आपको ये तोड़ना नहीं आए कि 2 की कितनी लगाएं 5 की कितनी लगाएं, तो 10 पे जो घात लग रही है 3, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 गुणा 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3, ऐसे नहीं लिख सकते थे। तो ये जो घात है दोनों पे आएगी, फिर 2 पे भी आएगी 5 पे भी आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ऊपर भी 5 की पावर 3 नीचे भी 5 की पावर 3, कट जाएगी, ये कट गई, कितना आया 3 बट्टे 2 की पावर 3, कितना आया। पहले तो यहीं से ही हमने बता दिया कि देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में ये टूट चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं बताना है कि ये शांत है या अशांत है, केवल हमें इसे p बट्टे q के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे क्या करना है, p बट्टे q के रूप में व्यक्त करना है। तो ये कितना आ गया हमारा 3 बट्टे 8। तो मैंने एक संख्या मानी थी परिमेय संख्या ये, जिसका दशमलव प्रसार क्या था 3 7 5, मतलब 5 के बाद कुछ आना ही नहीं है, शांत था, और इसको p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया है, तो क्या है हमारा 3 बट्टे 8। मतलब कि हम अगर इस फॉर्म में कोई संख्या लगी है परिमेय संख्या, उसको हम अंश बट्टे हर में कर सकते हैं। एक उदाहरण और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 0.104 वैसे ही करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, इसके नीचे 3 0, ठीक है। 104 को क्या लिख सकते हैं हम, 104 के गुणनखंड कर लो आप, 2 से 5 और 2 से 2 से 2 3 4 दिन 8 8 गुणा 13 104, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुणा 13, और इसको क्या लिख सकते हैं 1000 को अभी तो लिखा ही था, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है।
तो इससे ये कटेगा, इसको हम अंश बट्टे हर में 13 बट्टे 125 लिख सकते हैं। हो गया। तो इसमें तो आपको यही, ये प्रमेय आपकी ये कह रही थी कि अगर कोई संख्या इस रूप में है और उसको अंश बट्टे हर में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी वाली प्रमेय जो होगी उसमें बिल्कुल अपोजिट होगा। उसमें अंश बट्टे हर में लगी हुई संख्या को हम इस रूप में लाएंगे। ठीक है, तो उसे भी करते हैं। अब पहले हमने वो कर लिया, अब करेंगे दूसरी में दूसरे तरीके से। इसमें क्या है, जैसे हमने पहले तो माना था कि x 0.375 के रूप में थी और उसको हम p बट्टे क्यू के रूप में लाए थे। इसमें क्या है कि हमने मान लिया जो हमने x है वो p बट्टे क्यू में है अभी। इस बार क्या है, जो हमारी परिमेय संख्या है वो p बट्टे क्यू के रूप में है और उसको हम दशमलव प्रसार के रूप में लाएंगे। तो कैसे लाते हैं कि p बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो है वो इस फॉर्म के रूप का है जहां n और m जो है, जो ये n और ये m ये ऋणात्मक नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। वही ऐसे यहाँ पे हमें पहले से ही ये अंश बट्टे हर में लिखा हुआ है और इसका हमें दशमलव प्रसार देखना है। क्या देखना है? दशमलव प्रसार देखना है। तो हमें तो पहले से ही पता है कि अगर 3/8 को हमने इसके हर को अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का बना लिया तो हम बिना सॉल्व करे ही कह देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत आएगा। तो देखो करते हैं। देखो ऐसे हम ये लिख सकते हैं 3/8 को 3/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। अगर हम इसमें ऊपर नीचे ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी अगर हम इसको काटना चाहते हैं तो काट देंगे। हमने इसका ये रूप बना लिया तो देखो आगे करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन इसका जो हर है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बन गया। तो हम यहीं से पता लग गया कि ये जो आएगा इसका दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत वाला आएगा। तो करते हैं, कर लो। कितना आएगा? ये कितना आएगा? 25 पंजे 125 दिया 375 और ये 2 की पावर 8 और ये 125 375 बट्टे 1000 बराबर नीचे 1000 है, 1000 का भाग इसमें देंगे। तो अभी इसका पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ऐसे लिख लो, पॉइंट यहाँ पे यानी 375 फुल संख्या है। जब हम 1000 का भाग देंगे तो हमारा जो, जब हम भाग देते हैं तब हमारा दशमलव इधर चलता है और जब गुणा करते हैं तब दशमलव इधर चलता है। तो 1000 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 अंक दशमलव हमारा इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.735। तो आप देख रहे हैं कि जो 0.375 एक शांत दशमलव प्रसार है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे अगर p बट्टे q के रूप में संख्या लिखी होगी तब भी हम पता कर लेंगे वो शांत दशमलव वाली है या अशांत दशमलव वाली है। यहाँ पे अगर इस रूप में लिखी होगी तब भी हम उसको अंश बट्टे हर में बना लेंगे और अगर उसका हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होगा तब भी हम पता कर लेंगे कि वो शांत दशमलव वाली है या अशांत वाली है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। हमारा है 13/125, ये सेकंड एग्जांपल है आपका। तो क्या करेंगे, 13 को तो ऐसे ही लिख लो और इसको 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम इसमें 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3 का गुणा कर देंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अभी काट दो इसे। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 2 की पावर 3 या 2 की पावर n 5 की पावर n बनाना है।
बना लिया। ये होगा 13 गुणा 8 और ये होगा 1104/1000 बराबर 0.104। ये भी हमारा एक शांत दशमलव है। आगे जब तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके इसमें आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की जो किताब है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको करा दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे पहला है इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दोबारा दिया है किताब में 11/625, 11/625, और आपको ये बताना है, मतलब विभाजन की लंबी प्रोसेस नहीं करनी है और तुम्हें बिना विभाजन की लंबी प्रोसेस के ये बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो मैंने आपको अभी बताया था हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में तोड़ना है। अगर टूट गया तो ये शांत दशमलव वाला होगा, और अगर नहीं टूटा तो शांत दशमलव वाला नहीं होगा। तो करते हैं इसे 11/625 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर कितना लिखेंगे, 4, 5 की पावर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 25 25 25 625, 5 की पावर 4 लिख लिया हमने। क्या अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 0 इंटू लौट के कितना आ गया 11। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, अगर ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बन गया, ये देखो हैं, देखो क्या करना है, 11/625 था, उसको हमने 11/5 की पावर 4 लिख लिया। 5 की पावर 4 कैसे है, इसके हमने गुणनखंड किए। अब हमने थोड़ा सोचा और विचार किया कि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। अगर किसी भी नंबर पे अगर 0 की घात लगा दोगे आप तो उसका मान कितना हो, 1 होता है। 2 की पावर अगर 0 लगा दी तो उसका मान 1 होता है। तो 11/1 हो गया, 1 गुणा 5 की पावर 4, 11/5 की पावर 4। मतलब कहने का मतलब है इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन हमने जो ये किया वो क्यों किया, क्योंकि हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप देना था। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप बन गया तो हम कह सकते हैं अतः 625 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होने के कारण यह शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप अगर उस बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो जैसे ही यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।